क्या पढ़ना है? रिएक्जेंट। रिएक्जेंट जो होता है नॉर्मली टू टाइप्स का होता है, मतलब एक क्या था, सबस्ट्रेट रिएक्जेंट जो मोर रिएक्टिव था, बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, इंटरमीडिएट बन रहा था, और इंटरमीडिएट में रिएक्जेंट अटैक कर रहा था और हमारा क्या बन रहा था, फाइनल प्रोडक्ट। इतना याद है ना? इतना याद है? एक बार बताओ पूरा स्टेप ये वाला क्या था, रिएक्शन वाला। अब जो अटैक करेगा वो दो टाइप्स के होते हैं, जो अटैक करते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक और एक होता है न्यूक्लियोफिलिक। क्लियर? जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या होता है ये? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और ये होता है इलेक्ट्रॉन रिच। ये हमारा होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अभी समझो, आराम से लिख लेना। ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये होता है इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं मतलब ये हमारा नेगेटिव स्पीशीज है। क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना। जैसे मान लो किसी कोई न्यूट्रल है, न्यूट्रल यदि किसी से इलेक्ट्रॉन लिया तभी तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मतलब नेगेटिव स्पीशीज, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव स्पीशीज। इतनी चीज समझ में आई? अब देखना तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रिच याद रखना, चाहे कोई ट्रिक बना लो, कुछ भी कर लो। न्यूक्लियोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्लियर? अब सुनो मेरी बात, ये इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब कि नेगेटिव स्पीशीज है। अब सुनना, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, ये होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव। क्लियर? फिलिक मतलब होता है लव, फिलिक मतलब होता है लव। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में सारे के सारे वो वाले आएंगे जो नेगेटिव स्पीशीज से लव करेंगे। यहाँ के सारे वो आएंगे जो नेगेटिव स्पीशीज से लव करेंगे, यहाँ सारे के सारे वो आएंगे। सुनो, हाँ सॉरी एक चीज गड़बड़ हो गया, ये नेगेटिव है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब होता है लविंग नेगेटिव स्पीशीज, ये होता है लविंग पॉजिटिव स्पीशीज। मतलब कि समझना, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यदि इसके पास ज़्यादा है तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं वो दो टाइप्स के हो सकते हैं। दो कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो सकते हैं। पहला हमारा या तो वो नेगेटिव हो, कोई नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ही है। क्लियर? दूसरा कंडीशन या तो वो न्यूट्रल हो, न्यूट्रल के पास भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो सकते हैं। न्यूट्रल कोई सा ले लो, जैसे मान लो मैंने ले लिया नेगेटिव स्पीशीज में ले लिया साइनाइड माइनस, क्या लिख दिया? Cn, साइनाइड होता है Cn, ये माइनस है मतलब ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा। एक और एग्जांपल ले लो, Cl माइनस किसी को दे देगा। ठीक है? न्यूट्रल वाले बताओ जो इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को, कोई ऐसा न्यूट्रल वाला जो इलेक्ट्रॉन दे दे? न्यूट्रल वाला कोई है जो किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे? यहाँ और भी हो सकता है, OH माइनस, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। न्यूट्रल वाला बताओ, न्यूट्रल वाला, न्यूट्रल हो और इलेक्ट्रॉन दे वो। अच्छा हम वाटर को देखें क्या? वाटर, चलो H2O, क्या है? वाटर है H2O। सुनना मेरी बात, जैसे हमने इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के? 6 इलेक्ट्रॉन। पता है ना कैसे? ऑक्सीजन के आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन,
एक हाइड्रोजन। ये इसका स्ट्रक्चर वी शेप होता है। क्या होता है? वी शेप होता है। तो बस ये समझो कि ये हमारा अभी न्यूट्रल है, इसमें कहाँ कोई चार्ज है क्या? कोई चार्ज नहीं है, ये हमारा न्यूट्रल है। और यदि ये न्यूट्रल है फिर भी देखो इसके पास लोन पेयर हैं, मतलब ये किसी को दे सकता है। मतलब इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये किसी को डोनेट कर सकता है। क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। मतलब कि हमको ये समझ में आया कि जो न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, जो हमारे न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, मतलब नेगेटिव होते हैं। ये खुद कैसे होते हैं? नेगेटिव। तो लव किससे करेंगे? पॉजिटिव वाले से। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का ना? ठीक है। मतलब जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब खुद नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब खुद नेगेटिव है। लव किससे करेंगे? पॉजिटिव स्पीसीज से। क्लियर? कंपाउंड भी आ जाएंगे और सिंपल एलिमेंट भी आ जाएंगे, इसीलिए मैं डेफिनेशन में लिखवाता हूँ एटम्स एंड ग्रुप। एटम्स आर ग्रुप। क्लियर? बॉन्डिंग की डेफिनेशन भी तो लिखवाए थे, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स बिटवीन एटम्स और ग्रुप। एटम भी हो सकते हैं, ग्रुप भी हो सकते हैं। क्लियर? ये हो गए। मतलब कि बस अभी इतना समझो कि जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक होता है, न्यूक्लियोफिलिक में हमारे नेगेटिव स्पीसीज आएंगे और न्यूट्रल स्पीसीज आएंगे। ये बहुत ईजी हो जाते हैं, नेगेटिव वाले बहुत ईजी हो जाते हैं, क्योंकि हमको पता है भाई इसके पास माइनस चार्ज है तो ये तो दे ही देगा। जो दिक्कत आता है वो यहाँ आता है न्यूट्रल वाले में। कहाँ आता है? एक और CO2 नहीं दे पाएगा। हाँ, ये हो गया हमारा न्यूट्रल वाले में। जो और आगे एग्जांपल आते जाएंगे तो हम देखते जाएंगे। क्लियर? पहले इतना नोट करो, फिर मैं इसको रब करूंगा। दिक्कत यहाँ करेंगे न्यूट्रल वाले। तो न्यूट्रल वाले और देखो, जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, और अपन ले लेते हैं न्यूट्रल में। एक अपन देखो NH3 ले लें। अब NH3 मतलब जो अमोनिया होता है, देखो इसका साइज कुछ ऐसा होता है, पिरामिड शेप। ये मैं सिखा दूंगा जैसे किसका क्या होता है। तो इसके पास भी 2 लोन पेयर हैं, ये भी डोनेट कर सकता है। क्लियर? उसके बाद सबसे अच्छा एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं ना, पता है, जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं। क्लियर? काट दो। अजय सर अभी लगाए थे ना? ठीक। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसे रहते हैं, कुछ डबल बॉन्ड वाले हैं। मैं इसको इधर तरफ करके यहाँ बना दूं क्या इसके? देखो कुछ डबल बॉन्ड वाले हैं, जैसे मान लो C डबल बॉन्ड, ये H H H H, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। क्यों इलेक्ट्रॉन रिच है? क्योंकि ये वाला बॉन्ड इस यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाएगा। क्या बनाएगा? वैसे इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 पूरे खर्च हो गए ना, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा? तो नॉर्मली यदि इसको देखोगे ना तो ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है। लेकिन यदि इसके तुम पाई बॉन्ड को कंपेयर करो, मतलब इसको ऐसे यदि बना दो, जैसे मैंने पहले भी बनवा चुका था इसका स्ट्रक्चर, कि मान लो कुछ ऐसा, कुछ ऐसा CH ये प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, ऐसे प्लेन में रहते हैं। तो यहाँ पे जो है ये हमारा क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है? ये हमारा पूरा क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये बहुत ज़्यादा लूजली अटैच होते हैं, बहुत है ना, लूजली अटैच होते हैं। ये लूजली अटैच्ड होते हैं। इस वजह से यदि इसके पास कोई दूसरा एलिमेंट आता है जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देता है। इस वजह से वैसे इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है। देखो वैसे कहाँ है क्या? वैसे इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, लेकिन यदि इसके पास कोई गरीब आ जाता है तो ये दे देता है। समझ में आया? ठीक। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड भी है, ये भी दे देता है इलेक्ट्रॉन। इस पे एक और क्लाउड आ जाएगा, है ना, एक इधर आ जाएगा, एक उधर आ जाएगा।
तो मतलब कि यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले ये दोनों भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं ये दोनों भी। क्लियर। उसके बाद कुछ एम्बीडोंटेट होते हैं, कुछ क्या होते हैं, एम्बीडोंटेट। एम्बीडोंटेट मतलब कि कुछ ऐसे नेगेटिव लिगेंड होते हैं, सॉरी कुछ ऐसे नेगेटिव होते हैं ना जो अपने दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, बोथ साइड से। जैसे देखो 1 2 3, ये कार्बन के पास एक लोन पेयर बचा है, नाइट्रोजन के पास ये एक, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन, तो एक ये 2 3 4 5। यदि कार्बन के पास, यदि कार्बो Cn माइनस का चार्ज 1 होता है साइनाइड, अभी मैंने लिखा था ना Cn माइनस, तो एक ये माइनस चार्ज है। तो देखो यदि कोई इस पे इधर से इलेक्ट्रॉन लेना चाहे तो ये इधर से भी एक लोन पेयर डोनेट कर देगा। क्लियर। इधर से कोई लेना चाहे तो इधर से भी डोनेट कर देगा। तो ऐसा कंपाउंड, ऐसा ग्रुप जो अपने दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, उस तरह के कंपाउंड को हम एम्बीडोंटेट बोलते हैं, जो इसका नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक होता है। समझ में आया? ये चीज समझो फिर से। एम्बीडोंटेट मतलब क्या, जो दोनों साइड से डोनेट कर सकता है। क्लियर। तो ये हमारा हो जाए, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, लेकिन ये हमारा दोनों साइड से कर सकता है Cn माइनस। तो हम इस तरह के क्या बोलेंगे, एम्बीडोंटेट। तो हमको दो चीजें समझ में आ गई कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है दो टाइप्स का था, एक न्यूट्रल एक नेगेटिव। मतलब कि इतना याद रखो, इलेक्ट्रॉन रिच, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वो किसी को इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। और किसको इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। और कमी किसके पास है, पॉजिटिव के पास। उसके सुनो यहाँ पे ये भी आएगा बेंजीन, पूछो क्यों, यहाँ भी डबल बॉन्ड, न्यूट्रल में, लेकिन इलेक्ट्रॉन देंगे, क्योंकि जो एक बॉन्ड है वो पाई वाला है। अब पाई बहुत कमजोर होता है। चलो अब हम देखते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मैंने क्या बताया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये दो टाइप्स का होगा, एक होगा पॉजिटिव स्पीसीज, एक होगा न्यूट्रल। क्लियर। पॉजिटिव में H+ अपने को पता है, एक NO2+। क्लियर। न्यूट्रल में क्या, न्यूट्रल में ले लो CO2। कैसे देखो, C डबल बॉन्ड O। यदि हम CO2 को बनाएं तो C डबल बॉन्ड O और O। अब तुमको लग रहा है कि ये तो बैलेंस कंप्लीट है, और इसको देखें यदि तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्सीजन के पास 8 कंप्लीट हैं, कार्बन के पास भी 8 कंप्लीट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन के पास भी 8 कंप्लीट हैं। तो तुम ये क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब किसी से लेगा। तो जब कंप्लीट है तो ये क्यों लेगा, मन में आ रहा ना क्वेश्चन। लेकिन ये रियल में ऐसा नहीं होता। रियल में क्या होता है, कार्बन यहाँ ऑक्सीजन यहाँ, इसकी En ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की साइज छोटा तो En ज़्यादा। तो ये हमारा नॉर्मली ऐसा रहता नहीं है, ये हमको ऐसा दिखता है, ये नॉर्मली कुछ ऐसा रहता है और ये कुछ ऐसा हो जाता है। देखो डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CO, ये बॉन्ड लेके माइनस हो जाता है, तो इसके पास प्लस चार्ज आ जाता है। ये स्ट्रक्चर जो CO2 है रियल में कुछ ऐसी रहती है। इसका मतलब नहीं है कि ये इधर नहीं जा सकता, ये इधर भी जा सकता है, डिपेंड करता है तुम क्या कर रहे हो। यदि ये इधर आएगा तो इसमें माइनस आ जाएगा, इसमें प्लस आ जाएगा, तो ये हमारा लेता है इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए ये जो न्यूट्रल वाला है ना, तो हमको दिखता नहीं है इलेक्ट्रोफिलिक है, लेकिन रियल में इलेक्ट्रोफिलिक ये होता है। यहीं पे यदि इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होते, यहीं पे यदि इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होते, तो ये हमारा इधर का न्यूट्रल हो जाता। लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। देने के लिए इलेक्ट्रॉन रिच वही होगा जिसके पास चीजें एक्स्ट्रा होंगी, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा न्यूट्रल, ये होगा पॉजिटिव, मतलब तो सीधे सीधे पता चल रहा है। सुनो एक चीज और, मैंने दो चीजें और बताया था, एक बताया था लुईस एसिड, एक बताया था लुईस बेस, एक बताया था लुईस एसिड। डेफिनेशन याद है,
लुईस नहीं बताया, नहीं बताया। कंपाउंड हैव अ लोन पेयर इज कॉल्ड लुईस बेस। लुईस बेस की डेफिनेशन होती है कंपाउंड हैव अ लोन पेयर। यदि कंपाउंड के पास लोन पेयर है मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं तो बेस जैसे बिहेव करेगा। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया NH3, ये हमारा बेस है, डज नॉट हैव अ लोन पेयर तो एसिड। यदि लोन पेयर हैं तो बेस, लोन पेयर नहीं है तो एसिड। अब ये बताओ, ये लुईस एसिड की ये लुईस एसिड, इसके पास लोन पेयर हैं बेटा तब तो देगा ये, और लोन पेयर है तो लुईस बेस। बेस बोले थे, ठीक है। तो लुईस बेस मतलब ये और लुईस एसिड मतलब ये। नोट करो। अच्छा एक चीज बताओ, मैं इसको लोन पेयर एक्सेप्टर कह सकते हैं कि नहीं? इसको और उसको क्या कह सकते हैं? लिख लेना, लोन पेयर एक्सेप्टर, लुईस एसिड, लुईस बेस, लोन पेयर डोनर। मतलब क्वेश्चन ऐसा, अपने को कितनी रिएक्शन सीखना है, अभी इसके जस्ट बाद एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो इस साल एग्जाम में आएगा। इस साल फिनोल का आया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस बार क्लोरोबेंजीन का आएगा, एक आता है। क्लियर? तो यहाँ से देखो दो रिएक्शन यहाँ बनेगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दो रिएक्शन यहाँ बनेगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब ये तुम्हारी चारों रिएक्शन, अरे यहाँ से तो बहुत बार आता है क्वेश्चन, SN1 SN2 5 नंबर फिक्स है इसका 12th में। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ये सारी रिएक्शन पढ़ने के लिए हमको ये पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ना पड़ेगा? तो हेडिंग डाल दो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। जंगल में सुबह जब हिरन जागता है